बताओ सत्य कौन सा? ज्ञानी, सत्य की खोज में जाओगे तो बहुत गहरे जाना होगा, क्योंकि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भी नहीं बहन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो तत्व है वो सूक्ष्म है। वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो तत्व है सूक्ष्मम जिनोदितम तत्व, उसे तरह तरह के हेतुओं से, तर्कों से, कुतर्कों से खंडित नहीं किया जा सकता। पृथ्वी घूमती है तो हम सब क्यों नहीं घूमते? परिवर्तन क्यों नहीं होता? ऐसा भी तो होता है कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। जब तेज चलती हुई गाड़ी में बैठते हैं तो लगता क्या है? पेड़ दौड़ रहे हैं, घर दौड़ रहे हैं, बिल्डिंग्स दौड़ रही हैं और हम एक जगह बैठे हैं। ऐसे लगता है कि नहीं लगता? तो संसारियों के, संसारी वैज्ञानिकों के निर्णय में तो खोट हो सकती है, जिन भगवान की कथन में खोट नहीं हो सकती। आज भी तत्वार सूत्र में लिखा है कि 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं, और विज्ञान ने भी पुष्टि की कि 2 सूर्य हैं, जबकि ये मान्यता रही कि 1 सूर्य है। तो इनकी मान्यताएं बदलती रहती हैं। जिनवाणी का अभ्यास करो, ध्यान रखना, भूगोल और विज्ञान में तो तर्क खड़े हो जाएंगे, लेकिन अनुभव में कोई तर्क खड़े नहीं होते। मैं चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, ये जो सूत्र कहे हैं जिनवाणी में, ये बिल्कुल निर्वाध हैं। अनुभव करके तो देखो मैं कौन हूं। ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य आत्मा, जानन मेरा स्वभाव। ये जानन स्वभाव की दृष्टि करो, मैं जीव हूं। आत्मार्थी सज्जनों, यह सूक्ष्म तत्व का अभ्यास करें। और एक बात है कि कभी हमने कोई बातें सीख रखी हैं, सुन रखी हैं और उसे ही मानते हैं, मानो, लेकिन अगर उसके ऊपर और कोई अच्छा प्रमाण मिल गया, सटीक प्रमाण मिल गया, तो उसे स्वीकार करो। आज श्रावकों में भी आपस में इतनी खींचतान क्यों हो रही है? पंथ और पक्ष बना लिए हैं लोगों ने, क्यों? क्योंकि अनेकांत की समझ नहीं, शाद बात की समझ नहीं। जो बात पकड़ ली उसी बात को पकड़ लिया। भाई, किसी विवक्षा से तुम सही हो तो कि दूसरी विवक्षा से दूसरा भी सत्य हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि सच्चाई बताने के बाद भी वह सच्चाई को पकड़ते नहीं और अपने झूठे निर्णय को छोड़ते नहीं। हमने तो जो कह लिया सो कह दिया, हमारे गुरु ने जो सिखा दिया सो सिखा दिया। जबकि जिनवाणी कह रही है सुत्तम दर्शित जंतो सुत्तादो तम सम्मम दर्शित जित्तम जदान सद्धहदी सोचेव हवदि मिच्छा इच्छी जीवो तदो पहुति। जिनवाणी का सूत्र दिखाएं और सूत्र देखने के बाद भी अगर कोई श्रद्धा ना करे, ना माने, तो वह मिथ्या दृष्टि है। बात मानो। हमारे लिए तो शास्त्र ही आधार है। रोड मैप के हिसाब से चलोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, शास्त्र के हिसाब से चलोगे तो मोक्ष तक पहुंचोगे। हम तो घूम के ही जाएंगे, हमें तो जो पहले रास्ता बता दिया है उस रास्ते से जाएंगे, निश्चित से भटकना होगा। ज्ञानियों के बताए मार्ग पर चलो, मूढ़ों के मार्ग पर नहीं। आपने सुना होगा प्रसंग, एक छोटा सा गांव है, जंगल के बीचों बीच है, बीचों बीच, और वहां के लोग आज तक अपने गांव के बाहर नहीं निकले।
एक सेठ भी था गांव में, कुम्हार भी था, सब तरह के लोग तो होते ही हैं, और आपस में सारा का सारा काम चल जाता था। व्यापार के लिए सेठ के पास एक गधा भी था, माल ढोना ले जाना लाना, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, खेत खलिहान से गांव में, और उसको काफी मेहनत करना पड़ती थी, खाने को कम मिलता, मार ज्यादा पड़ती। और उसने एक दिन विचार किया, गांव छोड़ के चले जाने में अच्छा, लोगों से सुनते हैं कि और भी बड़ी दुनिया है, और भी कोई गांव है, लेकिन आज तक उस गांव से कोई दूसरे गांव गया नहीं। गधे ने सोचा क्या करें, और एक दिन परेशान होकर के उसने निश्चय कर लिया कि अब तो ये गांव छोड़ना है। ऐसी रोज रोज की मार खाने से अच्छा है कि जंगल में जाएं, और भले कोई शेर खा जाए तो खा जाए। और चल दिया, धीरे 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 चलता गया। इधर से उधर गया, उधर से उधर गया, आगे ही आगे बढ़ता गया, और उसको आखिर में एक पक्का रास्ता मिल गया। पक्का रास्ता चला तो ऐसे शहर में पहुंच गया जैसे ये शहर है। देख करके आश्चर्य में हुआ, दुनिया इतनी बड़ी है, इतना बड़ा शहर है, और कुछ ना कुछ तो सहारा मिल ही जाता है। गांव में बहुत खोज की गई कि आखिर गधा गया तो कहां गया। लोगों ने अंदाज लगा लिया कि जंगल में इसके पांव के चिन्ह बने हुए हैं, लगता है कि बाहर चला गया कहीं। अपन सुनते हैं ना, दूसरी भी कोई दुनिया है। और पहले ना, आज से 50 साल पहले 5 किलोमीटर दूर का गांव भी दूसरी दुनिया हो जाता था एक तरह से। गधे का दोस्त था एक कुत्ता, उसने कहा कि गया तो कहाँ गया। और कुत्ते की सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। सूंघते सूंघते उसने अंदाज लगा लिया इस रास्ते से गया, और वो भी पहुंच गए शहर। कुछ और जानवर पहुंच गए, और इन सब जानवरों के चलने से छोटी सी पगडंडी बन गई। तो जो उत्साही लोग थे, कुछ नई खोज करने वाले थे, ऐसे कुछ लोग और भी शहर में पहुंच गए। गांव के मुखिया को मालूम पड़ा, उनने देखा कि रास्ता है, शहर है, तो उन्होंने एक मांग उठाई कि भाई रास्ता बनना चाहिए पूरा शहर तक। शहर से इंजीनियर भेजे गए कि भाई बात ठीक है, रास्ते बनाए जाएं। और काफी कुछ दौड़ भाग के बाद, खोजबीन के बाद भी निर्णय नहीं हो पा रहा था कहां से रास्ता बना। उनसे पूछा जिनका गधा था, तो उन्होंने कहा कि जहां से गधा गया है आप तो वहीं से रास्ता बना दीजिए, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है। तभी बहुत ब्रिलियंट इंजीनियर ऑफिसर आया, उसने कहा कि जहां से गधा गया है वो रास्ता 10 किलोमीटर पड़ता है, और हम लोग जिस रास्ते को खोज रहे हैं वो केवल तुम्हारे शहर से 2 किलोमीटर है। तुम्हारे गांव से शहर 2 किलोमीटर में पहुंच जाओगे। अगर तुम गधे के बनाए रास्ते पर चलते रहोगे तो 10 किलोमीटर चलने के बाद भी पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर सही इंजीनियर के बनाए रास्ते पर चलोगे तो 2 किलोमीटर में भी तुम शहर तक पहुंच जाओगे। दुनिया के लोगों के कहे के अनुसार चलोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिनवाणी के कहे अनुसार चलोगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। जिनवाणी का अभ्यास, शास्त्राभ्यास करो, केवल बातों में मत आओ। ज्ञानी कितना महत्व है शास्त्राभ्यास का, शास्त्र श्रवण का। बाली मुनिराज की जो कथा आती है कि अद्भुत बलशाली हैं वो, और वो अपनी बहन को नहीं देना चाह रहे थे रावण को, इसलिए उनने पंगा लेने की बजाय सुग्रीव को राज दे दिया
और कहा कि बहन का विवाह तुम्हें जिसके साथ करने की इच्छा हो कर देना, और वो मुनि बन गए। रावण इस बात से बुरी तरह चिढ़ गया था। पूरी कथा है वो पद्म पुराण की। बाली बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि जब बाली मुनिराज तप कर रहे थे और रावण ने कैलाश पर्वत को पलटने की कोशिश की, तो जिनालय नष्ट ना हो जाए इस भाव से उन्होंने अपना जरा सा अंगूठा दबा दिया, तो पर्वत के साथ रावण भी दब गया। कितना बलशाली उनका देह था। कहते हैं उनकी इस ताकत के पीछे, इस साधना के पीछे पिछले भाव का वो दृष्टांत जुड़ा हुआ है कि जंगल के किनारे एक मुनिराज निरंतर शास्त्र का पारायण करते थे, और यह जो जीव था जंगल में हिरण था, और जंगल का हिरण मुनि महाराज के पास आ जाता था, चुपचाप शांति से बैठा रहता था, और वो जिनवाणी का अभ्यास करते थे, वो सूत्र पढ़ते थे, गाथा पाठ करते थे, आमनाय नाम का स्वाध्याय करते थे, और यह शांति से सुनता रहता था। परिणाम भाव इतने निर्मल हुए कि अत्यंत पुण्य का आश्रय बंध किया, और हिरण के जीव ने जिनवाणी के श्रवण से, विचार करना कितना समझ में आया होगा उसको। हम कह देते हमें नहीं आ रहा समझ में, हमें तो बिल्कुल नहीं आता। कर्णानुयोग लब्धिसार चल रहा है, बड़ा सुंदर प्राचीन शास्त्र है, लेकिन उसका जो गणित है, अच्छे अच्छों को पसीना आ जाए। कर्म सिद्धांत की चर्चा है। जैन धर्म पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है, पूर्ण गणित पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। किसी ने कह दिया सो करो, ऐसा नहीं। आप प्रैक्टिकल कर लो, आप गणित लगा लो, आप अनुभव कर लो, आप परख लो, कोई मनाही नहीं है। ये तो खरा हीरा है। आप जितना इसको परखोगे, जितना इसको घिसोगे, ये उतना चमकेगा। जिनवाणी तो सच्चा सोना है। जितना उसको परखोगे, जितना उसमें उतरोगे, जितना उसको तपाओगे, जितना उसके साथ तपोगे, उतनी ज्यादा चमक बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा समझ में आएगा, उतनी ज्यादा तुम्हारी निर्मलता भी बढ़ती जाएगी। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, एह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इसलिए ज्ञानाभ्यास करो। हिरण के जीव ने तो शास्त्राभ्यास में सिर्फ इतना सा किया कि चुपचाप बैठा रहता, सुनता रहता, और वो मुनिराज के जीव निरंतर पाठ करते। मुनिराज तो थोड़े समय में मोक्ष पधारे, लेकिन वह जो हिरण का जीव था उसने भी इतनी तरक्की की, देव हुआ, और देव से बाली जैसा शक्तिशाली राजा हुआ जिससे रावण भी डरता था। और फिर बाली मुनिराज ने तब स्वीकार किया। शास्त्राभ्यास का परिणाम। कितने लोग जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं? आप लोग कर रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं। बाकी ये है कि जिनवाणी की किताबों पर धूल जम जाती है, महीनों कोई धूल उड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी स्थिति ये है कि किताबें छप तो रही हैं बहुत, और पढ़ने का भाव हो गया है बहुत कम। युवा पीढ़ी तो बस अगर कुछ सीखना है, पढ़ना है, तो मोबाइल पर ही, लैपटॉप पर ही देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। भाई जिनवाणी का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, लेखन मनन करो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो हफ्ते महीने में एक बार मंदिर जी जा करके जिनवाणी के शास्त्रों को तो पहुंच करके मार्जन करके अच्छे से जमा दो। इतना पुण्य तो कमा। कोई फट रहे हैं तो वेस्टर्न लगा दो। आप देखिए पुराने शास्त्र भंडार, यहां पर भी एक शास्त्र भंडार है, अभ्रंश अकादमी,
जौहरी बाजार के मंदिर में, महावीर जी में, नागौर में, ब्यावर में, सागर में, गिनती के हैं मुश्किल से 8-10 ही होंगे जो, लेकिन वहाँ जो व्यवस्था थी, शास्त्रों की जो सार संभाल है जिनने की है, भाग्यवान लोग हैं। और कस्तूरन कासलीवाल और पीसी जैन और इस टाइप के कुछ लोग हैं जिन्हें सूचियां बनाई, जिनने एक एक ग्रंथ ढूंढ करके उसका बाकायदा नामोल्लेख पूर्वक उल्लेख किया। आज विद्वज्जनों को भी चाहिए कि वे ऐसे कोई काम करें। और अब तो क्या बोलते हैं, डिजिटल जमाना है, शास्त्र भंडारों का डिजिटलाइजेशन भी हो सकता है, होना चाहिए। तो सुरक्षा के साथ साथ हम अभ्यास करें। देखो, जब तक हम उसका अभ्यास ना करेंगे, जनवाणी को उठा के ना देखेंगे, तब तक रुचि भी नहीं बढ़ेगी, सुरक्षा भी नहीं रहेगी, उपयोग भी नहीं होगा। ऐसे रखे रखे तो किताबें भी कूड़ा हो जाती हैं। शास्त्राभ्यास करना, उससे तत्व बोध होता है, तत्व निर्णय से सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन से ज्ञान भी सम्यक हो जाता है और रत्नत्रय की प्राप्ति से जीव भव पार हो जाता है। सज्जनों, पहले हमारे पास जो सामान्य सा बोध है, सामान्य ज्ञान है, इस ज्ञान को जिनवाणी के अभ्यास में लगाओ। जिनवाणी के अभ्यास में लग करके यह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान रूप से परिणमित हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि लोहा तो हमारे पास है, लेकिन जिनवाणी रूपी पारस पत्थर से अगर इसको हम छुआएंगे तो हमारा लोहा भी सोना हो जाएगा। ज्ञान, सामान्य ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हमारा ज्ञान भी निर्मल हो, अंतर्मुख दृष्टि हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।